हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड की थी, जो कि आपकी न्यू वैकेंसीज आई है, उसको लेकर हमने आपकी लगभग सभी डिटेल जो है डिस्कस कर ली थी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, कब एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, लगभग सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया था आपका सिलेबस में आता क्या है, आपका कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पीजीटी में कौन से पढ़ने हैं, टीजीटी में कौन से पढ़ने हैं और पीआरटी में कौन से पढ़ने हैं। क्योंकि तीनों ही आपकी वैकेंसीज आउट हुई है, तो तीनों का ही सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके यहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स है, आप ये लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, पूरी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जो भी ये पूरा नोटिफिकेशन था 21 पेजेस का, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। आज हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस से पहले मैं आपको दोबारा सब्जेक्ट बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है आपका यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। अगर हम बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में आपके पास यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है। जिसके पास भी पीजी में ये सब्जेक्ट हो प्लस आपने बीएड की हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बिना सीटेट के भी। तो ये आपको यहाँ पर 19 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे टीजीटी में। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था टीजीटी संस्कृत है या फिर नहीं, तो मैंने उसे बताया था आपका टीजीटी संस्कृत भी है। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइंस और एसएसटी, ये आपके यहाँ पर टीजीटी का रहने वाला है। और टीजीटी में आपको यूजी प्लस आपका बीएड, ये दो चीज चाहिए सिर्फ। ठीक है, इसमें सीटेट नहीं चाहिए, बिना सीटेट के आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे पीआरटी। पीआरटी में आपका फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और एक आपका विदाउट फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपका नॉर्मल कह सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर पीआरटी के सब्जेक्ट हो गए, टीजीटी के और पीजीटी के। चलिए अब आपकी बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको कल बता दिया, तो आज हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिलेबस पर। ठीक है, कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही वैकेंसीज की सारी अपडेट दे दी जाती है। जो भी आपकी यूपी में वैकेंसीज आएगी, जो भी आपकी अदर वैकेंसीज होती है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, सब आपको टेलीग्राम चैनल पर, आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका पीआरटी, इसके बाद टीजीटी और पीजीटी। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर पीआरटी, तो इसमें जो आपका पेपर होगा वो रहेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन भी आपको 200 देखने को मिलेंगे। टाइप्स जो आपका रहने वाला है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से जो है आपको एक ढूंढना है। ठीक है, एक सही पर जाना है। आगे टाइम जो आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। 200 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 3 घंटे मिलेंगे। अब इन्होंने जो आपका यहाँ पर सेक्शन डिवाइड किया है, वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है आपका यहाँ पर 5% का आपका वेटेज रखेगा, 5% का ही इसमें रोल रहेगा। इसमें जो है आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर, जो कि सिर्फ आपकी 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 10 नंबर की। तो अगर हम बात करें, इसमें भी आपका नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में आपका 1 से 4, मतलब 1 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। इसके बाद आपका इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाएंगे, जिसके आपके यहाँ पर 5 से लेकर 8 जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इससे आएंगे। आपका ग्लोबल लेवल पर आपका 9 और 10, मतलब 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जीके और करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ने, यही पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के थ्रू जाओगे तो जल्दी आप तैयार कर पाओगे। बिना सिलेबस के अगर चीजें करोगे ना, तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। प्रॉपर मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, तीनों का बताऊंगी। तो बस आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अब आपको यहाँ पर दिखा है, अब इसी के अकॉर्डिंग कोई आप अपना बुक ले लो। ठीक है, आप ये देखो, या आपके पास कोई बुक है या फिर आप न्यूज़पेपर, जिस भी अकॉर्डिंग आप ये अपना जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन कर सकते हो, कर लो। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है आपका सेक्शन बी, पेडागोजी और आपका करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स। अब इसमें आपके यहाँ पर कह सकते हो पेडागोजी की चीजें आएगी, वो भी आपके 20 नंबर के लिए। सिर्फ आपका 20 नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 नंबर में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इन्होंने कैटेगरी डिवाइड किया। फर्स्ट है आपकी पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड आपका प्री पेंट्री स्टेज, मतलब वही आ जाएगा आपका स्टेजेस आ जाएगी डेवलपमेंट की। तो ये आपका बिल्कुल सीटेट वाला लेवल है। आगे आपका यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये सब चीजें। इसके बाद आपके यहाँ पर 4 आपका आरटी, ठीक है, आपका राइट टू एजुकेशन, और आपका NEP 20, आपका NCF 2005 और लेटेस्ट NCF आ सकता है, आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपके इन्होंने कुछ टॉपिक दे, सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ने। कहीं आप पूरी आप पेडागोजी पढ़े जा रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। जो सिलेबस में है वो पढ़ो। ठीक है, वो अलग बात है। सिलेबस करने के बाद कुछ आप एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो, वो अलग चीजें हो जाती है। लेकिन बिना सिलेबस करे आपको इधर उधर नहीं भटकना। आगे बात करेंगे, सबसे मेन है आपका यहाँ पर सेक्शन सी। ये आपका 85% का रोल प्ले करेगा। 170 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले, 170 क्वेश्चन।
170 में सबसे पहले आपका यहाँ पर साइंस आ जाएगा। इन्होंने साइंस भी बताया किस लेवल का देंगे। साइंस जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका आएगा, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन साइंस के। साइंस के 20 क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं की जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी की, वहां से आपके 20 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ऐसे आपका यहाँ पर 6 से आपका यहाँ पर 10th का इन सबके क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल आप यहाँ पर कह सकते हो 25%, मतलब आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, साइंस से 50 क्वेश्चन का इन्होंने बताया। आगे बात करेंगे सोशल स्टडीज, वही सब सेम, मतलब आपका एनसीईआरटी 1 से 5वीं तक और 6ठी से लेकर आपका यहाँ पर 10th तक। तो आपको कुल मिलाकर आपको पढ़नी है 1 से लेकर 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, साइंस के लिए भी सोशल साइंस के लिए भी। इसमें जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। आगे आपका मैथमेटिक्स सेम वही पैटर्न रहेगा, बस इसमें आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे। आगे आपका इंग्लिश, इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और हिंदी में भी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आप मान के चल सकते हो पीआरटी के लिए आपको एनसीईआरटी की 5 सब्जेक्ट की बुक, एक है आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, ये सभी पढ़नी है। एक में आपके 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश की और आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हिंदी के। ये है आपका पूरा सिलेबस पीआरटी के लिए। क्लियर हुआ आपका? यही है आपका सिलेबस, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, यही आपको प्रॉपर तैयार करना है। 200 क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे। 170 आपका सेक्शन सी से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और आप पेडागोजी में 20 नंबर बहुत ज्यादा। आप चाहो तो आप इस वाले को थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो, इस चीज को आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन। तो मेन जो आपको फोकस रखोगे वो आप थोड़ा सा यहाँ पे रखना। ठीक है, सी पर बहुत ज्यादा, और बी को भी स्किप मत करना, बी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर। तो चलिए अब आपका टीजीटी का देखते हैं। ये है आपका टीजीटी का, इसमें आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, वही आपका ऑनलाइन मोड में पेपर होने वाला है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें आपके 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 200 ही नंबर का पेपर होगा। टाइप्स आपके वही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको 3 घंटे मिलेंगे। ये आपका सभी का सेम रहेगा, चाहे टीजीटी और पीजीटी। अब बात करेंगे सिलेबस में क्या अंतर है। सिलेबस में जो आपका पार्ट फर्स्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर। ये आपके 10 नंबर का आएगा। 10 में भी 3 पार्ट डिवाइड है, एक नेशनल लेवल करंट अफेयर, एक है आपका इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाएगा, और आपका ग्लोबल लेवल के। ठीक है, इस प्रकार के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। आगे बात करेंगे पेडागोजी, जो कि आपका सेक्शन भी है, पेडागोजी करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स। ये आपका 20 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, ये आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक चेंज होंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा। आपका आरटी, आपका एनईपी 20 और आपका एनसीएफ 2005। ठीक है, और आपका जो लेटेस्ट एनसीएफ है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये आपका है यहाँ पर सेक्शन बी। तो सेम नहीं है, कुछ इन्होंने आपका अलग किया है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करेंगे, ये आपका 170 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 170 क्वेश्चन आएंगे, तो आप मतलब 170 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसमें बात करें सबसे पहले जो है बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज, वो भी आपका यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज। मान लीजिए आपने हिंदी से किया है तो हिंदी के पूछेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बात की है, वो भी किससे, आपका 6 से लेकर 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आपका मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज, ये भी आपका बताया, इसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हायर में आपको क्या करना है, आपको 9, 10th की और आपको यहाँ पर 11, 12th दोनों की, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है हायर सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। तो आगे बात करेंगे आपका प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड, आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 से लेकर 10 तक। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन। तो देखो कुल मिलाकर इन्होंने इतनी सारी बात में यही कहा है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, किससे 6 क्लास से लेकर आप कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, इसमें आपका डिफिकल्ट मोड भी देंगे, मतलब किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, बस आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। कुल मिलाकर यही सब बातें हैं। तो 170 में आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बात करेंगे, यही आपका यहाँ पर टीजीटी का था। ठीक है, आपका सेक्शन ए और बी लगभग सिमिलर था, लेकिन आपका सी में जो है पूरा आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट को इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, कोई बिल्कुल बेसिक, कोई मॉडरेट, इस प्रकार से। चलिए आगे बात करेंगे, ये है आपका यहाँ पर पीजीटी के लिए। पीजीटी का वही 3 घंटे आपके रहने वाले हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करेंगे, इसमें भी सेक्शन जो है आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका ए बी सी 3 सेक्शन डिवाइड है। सेक्शन ए में वही 10 नंबर का आपका आएगा। 10 नंबर में क्या आएगा, नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, आपके इवेंट्स आ जाएंगे, और ग्लोबल लेवल पे 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। आगे है आपका 20 नंबर में सेक्शन बी, जिसमें पेडागोजी ऑफ द सेकेंडरी एंड आपका सीनियर सेकेंडरी स्टेज, वही आपका लेवल जो है हाई होता चले जाएगा। पहले में आपका क्या पूछ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट,
अब आपका यहाँ पर थोड़ा सा हाई करेंगे, ऐसे आपका पीजीटी में थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे पेडागोजी का। चाइल्ड साइकोलॉजी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ये सेम रहेगा आपका। आगे आपका यहाँ पर आरटीई एनईपी 2020, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आरटीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ जाएगा, एनसीएफ 2005 आ जाएगा, लेटेस्ट एनसीएफ आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में वही आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें बेसिक मॉडरेट इस प्रकार से डिवाइड किया गया। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें आपके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पर बोला है 9th से, आपको 9th से लेकर, ठीक है, यहाँ पर भी 9th हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपको पीजी तक जो अपना सब्जेक्ट अच्छे से करना है, ये आपका यहाँ पर पूछा है। लेवल जो है डिफिकल्ट भी रखेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का भी पूछेंगे, पीजी का भी पूछेंगे, आपका 11th-12th का भी पूछेंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस लेवल तक जो है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी से ही देंगे, देखो इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो 9th से लेकर पीजी तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये है आपका यहाँ पर सिलेबस, पीजीटी टीजीटी सभी सिलेबस मैंने आपको बता दिए। ये है आपके लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप इसे देख सकते हो। तो मैंने आपको पीआरटी, ठीक है, टीजीटी और आपका पीजीटी तीनों का सिलेबस बताया है, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी, ठीक है, तीनों। और आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर जरूर चेक कर ले, ठीक है। आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, बिना सिलेबस के नहीं पढ़ना। सिलेबस आपको पता लग गया और आपको ये भी पता लग गया एनसीईआरटी से आपका 170 क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। आपके करंट अफेयर से सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो इस पर कम ध्यान दो, ठीक है। और जो आपके 20 नंबर है पेडागोजी, इसे भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इतना आपने पढ़ा है बीएड वगैरह में, वही चीजें है आपके यहाँ पर। तो ये जो 170 का खेल है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 170 से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसे बहुत मजबूत करो। और वैसे भी आपका सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी आपको वो चीजें आती होगी जो इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपने पीजी की है, आपने टीजीटी में आपने अप्लाई किया, तो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो कह सकते हो सिलेबस बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सिलेबस में दे रखा है, जैसे कि आपका झारखंड के साथ हुआ। ये आप कह सकते हो अगर टीचिंग के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा सिलेबस ही आपका दिया हुआ है। तो आप इसे पढ़िए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस सिलेबस को पहले अपने पेपर पर लिख लिए, कॉपी पर लिख लो अपने, तो उसके बाद ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके।